संध्या वंदन सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित जूलॉजी के जेनेटिक्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग इंटरेक्शन ऑफ जीन्स के बारे में बात करेंगे। इसे यूँ समझिए कि जैसे हम बाथरूम में नहाने जाते हैं तो टोटी खोलते हैं, पानी आने लगता है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और टोटी बंद कर देते हैं तो पानी नहीं आता है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी गुण है। लेकिन एक और स्थिति भी तो हो सकती है कि वाटर वर्क्स से, जल निगम के दफ्तर से वहाँ से पानी आ ही नहीं रहा हो हमारे घर में, उस समय हम पानी की टोटी खोलेंगे तो भी पानी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, पानी का आना दो बातों से निर्धारित हुआ। एक तो वाटर वर्क्स से पानी की सप्लाई, वहाँ से भी स्विच ऑन हो, टोटी खुली हुई हो, और दूसरा हम बाथरूम की भी टोटी खोलें तो दोनों टोटी खुलेंगे तब पानी आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं एक ही चीज़, पानी के आने को। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक जोड़ी जीन्स होती हैं और उन जीन्स के परस्पर अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन के द्वारा वो लक्षण कंट्रोल होता है। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिक बात आपको सिर्फ समझना है और अलग अलग किताबों में आपको वेरिएशन मिलेगा, भिन्नता मिलेगी, आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करें। जो मूल बातें हैं, जो मौलिक बातें हैं, बेसिक फंडामेंटल है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो इंट्रैक्शन ऑफ जीन मैंने आपको बताया कि जब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जोड़ी से अधिक फैक्टर्स या जीन्स होते हैं और उनके परस्पर क्रिया से वो कैरेक्टर कंट्रोल होता है, लक्षण कंट्रोल होता है, तो इसे इंट्रैक्शन ऑफ जीन कहते हैं। अब ये कई इस प्रकार से हो सकता है, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, लीथल जीन्स एटसेट्रा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, दो जीन हैं, अकेले भी उनका असर है, लेकिन जब साथ साथ आ जाते हैं तो उनका असर मिल करके एक नया असर पैदा करता है। जैसे कि हल्दी और चूना मिल करके एक तीसरा रंग बन जाता है। तो यहाँ पर दो जोड़ी जीन्स हैं एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, और उसमें अकेले भी उनका असर है, और जब वो दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो उनका असर मिल करके एक नया असर पैदा करता है। तो जिसका सप्लीमेंट्री जीन्स का सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे मुर्गे मुर्गियों में देखा होगा आपने, सिर के ऊपर जो कलगी होती है ना, जिसको मेल सेक्स कुंभ कहते हैं, तो ये कंघी या कलगी जो है वो 4 प्रकार की होती है। और उसमें देखा गया कि एक जैसे रोज टाइप है और एक पी टाइप है। तो रोज टाइप और पी टाइप में यदि क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में एक नया लक्षण पैदा होता है जिसको वॉलनट कहते हैं। अब यहाँ कोई डोमिनेंट रेसेसिव वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक प्रकार से रोज टाइप नॉन रोज टाइप पर डोमिनेंट है, पी टाइप नॉन पी पर प्रभावी है, रोज और पी में कोई भी एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है। हाँ, यदि दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उनका असर मिल करके एक नया असर पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं वॉलनट। अब इस वॉलनट में यदि सेल्फ क्रॉस कराया जाए, मतलब वॉलनट मुर्गे और वॉलनट मुर्गी में ही शादी करा दी जाए, तो क्या होता है कि 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं और उससे 16 प्रकार के प्राणी मिलते हैं, जिसमें 9 वॉलनट, 3 पी टाइप, 3 रोज टाइप, और एक और नई वैरायटी पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं सिंगल। अब 9331 का रेशियो मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसको पनेट ने इसकी व्याख्या इस तरीके से की कि इसमें 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं और उन पे 2 जोड़ी अलग अलग जीन्स हैं जो इसको नियंत्रित कर रहे हैं, एक कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल पी। तो ये एक प्रकार से डाईहाइब्रिड क्रॉस है और 9331 का रेशियो दे रहा है। तो इसको यदि जब पनेट्स का जो चेकरबोर्ड वाला सिस्टम है उससे हम देख सकते हैं तो क्या होता है, वॉलनट और वॉलनट में हमने क्रॉस कराया तो दोनों ने 4 प्रकार के गैमीट बनाए, और जब 4 प्रकार के गैमीट बनाएंगे तो कुल
16 प्रकार की संतान मिलेंगी। इसमें क्या है, देखिए एक कैपिटल आर हो या दो कैपिटल आर हो, दोनों का मतलब क्या होगा, वो रोज होगा। एक कैपिटल पी है या दो कैपिटल पी है तो दोनों में वो पी टाइप होगा। और यदि कम से कम एक कैपिटल आर भी आ गया और कैपिटल पी भी आ गया, दोनों साथ साथ आ गए, तो उसका असर सप्लीमेंट होकर के वॉलनट हो गया। तो इसमें देखिए आप इस चेकर बोर्ड में कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में अब यहाँ पर 9 ऐसे हैं जिसमें कि कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों हैं, चाहे एक हो या दो हों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जो हैं ये वॉलनट हो जाते हैं। 3 ऐसे हैं जिसमें एक या दो कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल पी है, स्मॉल पी का कोई असर नहीं हो रहा है। तो 1 2 और 3 ऐसे हैं जिसमें कि ये रोज टाइप हो जाएंगे। बाकी 3 ऐसे हैं जिसमें कैपिटल पी है, चाहे दो कैपिटल पी हो चाहे एक कैपिटल पी हो, 1 2 3 ये पी टाइप हो गए। और चौथा ये वाला जो है जिसमें स्मॉल आर स्मॉल पी है, तो ये दोनों मिल करके फिर एक नया असर पैदा करते हैं जिसको सिंगल कहते हैं, तो इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन। अब इससे थोड़ा सा मिलता जुलता एक और पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में और सप्लीमेंट्री जीन में फ़र्क पूछा जा सकता है, आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ भी एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए दो जोड़ी फैक्टर्स या दो जोड़ी जीन्स हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक का अकेले कोई असर नहीं हो रहा और दोनों यदि पास साथ साथ आ जाते हैं तब उसका असर होता है। मतलब इसे आप यूँ समझ लीजिए कि वाटर वर्क से जो वाटर सप्लाई का है वहाँ से भी टंकी खुल गई, ऑन हो गया, और हमने घर में भी बाथरूम में भी स्विच ऑन कर दिया, टोटी खोल दी, तो जब दोनों खुलेगा तभी पानी आएगा। तो ये फ़र्क हो गया। यहाँ पे क्या था सप्लीमेंट्री जीन में कि दो जीन जो थे अकेले भी उनका असर था, लेकिन जब साथ आ गए तो उनका असर जुड़ करके एक नया असर पैदा हुआ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या हुआ कि दो जीन हैं एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन अकेले उसका असर नहीं होता, जब दोनों जीन साथ में होंगे तभी उसका असर होगा। तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब जैसे स्वीट पी लैथाइरस ओडोरेटस में देखा गया है कि कुछ वैरायटीज़ में पर्पल फ्लावर कलर पाया जाता है, बैगनी रंग का फूल पाया जाता है और सफ़ेद पाया जाता है। अब बैगनी और सफ़ेद दोनों रंग को नियंत्रित करने के लिए ए और बी दो जोड़ी जीन्स हैं, राइट। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक है तब तो वो सफ़ेद रंग हो जाएगा फूल का। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, स्मॉल ए है, कैपिटल बी है। हालांकि कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर रंग नहीं विकसित हुआ। कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो ये भी सफ़ेद फूल वाला होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि दो सफ़ेद फूल वाले पौधों में शादी करा दी गई, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो क्या हुआ, अगली पीढ़ी में देखिए अपने यहाँ एक कैपिटल ए भी आ जा रहा है और कैपिटल बी भी आ जा रहा है। मतलब वाटर वर्क्स की टोटी भी खुल गई और हमारे बाथरूम की टोटी भी खुल गई, तो पानी आ गया, तो यहाँ पे पर्पल फ्लावर कलर डेवलप हो जाता है। अब इस पर्पल में फिर जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो वही 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, 16 प्रकार के संतान मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे रेशियो 9:3:1 नहीं आता है, यहाँ पे 9:7 आता है। इसमें से 9 ऐसे हैं जिसमें कि एटलीस्ट एक या दो भी हो सकता है, तो कम से कम एक या दो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें कैपिटल ए भी है कैपिटल बी भी है, तो ये तो पर्पल फ्लावर कलर हो जाएगा। लेकिन बाकी 7 ऐसे हैं, यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें दो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों में से कोई एक ही है, और एक ही है तो उसका असर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे फूल का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो ये हुआ सप्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब इसके बाद नंबर आता है एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस थोड़ा ट्रिकी है।
एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन के असर को ऊपर से ढक लेता है, मास्क कर लेता है। तो जो जीन दूसरे के असर को ढक लेता है उसको तो एपिस्टैटिक कहते हैं, और दूसरा वाला जीन जिसका असर दब जाता है, छिप जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोस्टैटिक। क्या कहते हैं? एपिस्टैटिक वो जीन जिसका असर हावी हो जाता है, दूसरे को ढक लेता है, और दूसरा जिसका असर छिप जाता है उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक। अब इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण, वैसे ये एपिस्टेसिस कई प्रकार का हो सकता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी हो सकता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस भी हो सकता है, डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे आपको एक रिसेसिव एपिस्टेसिस का उदाहरण बता रहे हैं। जो छोटा वाला चूहा होता है ना, मूस या माइस जिसको कहते हैं, तो माइस में जो बालों का रंग होता है वो 3 प्रकार का होता है। उनमें ऐसा होता है कि एक तो ऐसा होता है कि जिसमें बिल्कुल बालों का रंग जो है काला होता है, ब्लैक, पूरा काला। और दूसरे में ऐसा होता है कि आधा हिस्सा जैसे काला है और उसके बाद आधा हिस्सा नारंगी, ऑरेंज कलर का हो गया, या पहले आधा हिस्सा जो है नारंगी है और उसके बाद आधा हिस्सा काला हो गया। तो मतलब दोनों का मिक्स्ड खिचड़ी तरीके का रंग दिखलाई देता है। तो इसे क्या कहते हैं? एगाउटी। आपने देखा होगा कभी कभी चूहे में ऐसा दिख जाएगा कि काला और नारंगी दोनों का मिक्स्ड, और उसी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल ऑरेंज कलर का मिल जाता है। तो वो ऑरेंज जो मिलता है वो एक एपिस्टैटिक जीन के कारण है, और वो एपिस्टैटिक जीन है स्मॉल ए। यदि ये कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसका कोई असर नहीं है यहाँ पे। लेकिन यदि स्मॉल ए हो गया तो ये दोनों के असर को ढक लेगा, एगाउटी भी नहीं होने देगा, ब्लैक भी नहीं होने देगा। तो एगाउटी और ब्लैक दोनों के असर को ये मास्क कर लेता है। एगाउटी जो है ये कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी के कारण है। तो ये यदि डोमिनेंट है तब तो ये तो एगाउटी हो गया, और यदि स्मॉल बी हो गया तो ये ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि 2 F1 जनरेशन के एगाउटी के बीच में क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में 4 तो ऐसे हैं, नीचे वाले 4, जिसमें कि स्मॉल ए है। तो ये सीधी सी बात, वो एगाउटी और ब्लैक दोनों के असर को मास्क कर लेगा, और उसमें बालों का रंग एल्बिनो, नारंगी रंग का हो जाएगा। और बाकी में क्या है? 3 ऐसे हैं जिसमें स्मॉल बी है। स्मॉल बी ब्लैक के लिए है। तो देखिए 3, 1 2 3, एक। तो यहाँ पे आप देखें ये स्मॉल बी, एक ये और एक ये 3 जो हैं स्मॉल बी, ये क्या होते हैं? ब्लैक। क्योंकि कैपिटल ए इसके साथ है तो कैपिटल ए का कोई असर नहीं है। बाकी 9 ऐसे हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कैपिटल ए भी है और कैपिटल बी भी है। कैपिटल ए का कोई असर नहीं है। अब कैपिटल बी 1 है या 2 है, दोनों है का असर एगाउटी हो जाता है। तो यहाँ पर इश्यू क्या मिलता है? 9 3 4। खुद आदमियों में जो त्वचा का रंग है वो कम से कम 2 जोड़ी जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और एक तरफ तो जो है वो सभी यदि डोमिनेंट हैं तो ब्लैक कलर हो जाता है, निग्रो कलर हो जाता है, और यदि सभी रिसेसिव हैं तो वो एल्बिनो हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग एकदम सफ़ेद उनकी त्वचा होती है और बाल और भौहों वगैरह का रंग भी हल्का सा नारंगी होता है, जिसे एल्बिनो कहते हैं। और ऐसे लोग जो है वो
सूरज की तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य में आप देखेंगे कि इसकी का एक बिल्कुल अलग पैटर्न है। यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। ए और बी दो जोड़ी जीन्स हैं। ए और बी की कोई प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है। बात सिर्फ ये है कि यदि वो कैपिटल हैं तब तो वो ब्लैक कलर कर देते हैं, और स्मॉल यदि हैं तो वो एल्बिनो कलर कर देते हैं। तो अब इसमें 4 में जीन्स में से कितने जो हैं वो ब्लैकनेस वाले हैं और कितने वाइटनेस वाले हैं, इसके हिसाब से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात होती है कि यहाँ पे यदि दो मुलाटों के बीच में शादी करा दी जाए, हाँ, यदि निग्रो और एल्बिनो एकदम जैसे अफ्रीका वाले काले होते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल गोरे, तो उनके बीच यदि शादी हो जाए तो उसमें जो मिलता है रंग, दोनों के बीच का गेहुआ रंग मिलता है। तो जो बीच का गेहुआ रंग है, इसमें क्या है देखिए आप, 2 जीन तो कालेपन के लिए है और 2 जीन गोरेपन के लिए हैं। तो जो बीच का गेहुआ रंग है, इसको क्या कहते हैं, मुलाटो। और जब 2 मुलाटो मतलब गेहुआ रंग वालों के बीच में शादी हो जाती है तो उसमें कितनी संभावनाएं हैं देखिए। इसमें ये एक जो है प्योर निग्रो होगा, क्योंकि चारों जीन कालेपन के लिए हैं। ये एक जो है स्मॉल बीच में चारों जीन जो है गोरेपन के लिए है, तो ये एक एल्बिनो होगा। बाकी इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 2 जीन गोरेपन के लिए हैं और 2 जीन कालेपन के लिए हैं। तो वो मिलकर के क्या हो गया, ये 6 जो है मुलाटो या गेहुआ रंग वाले हो जाते हैं। और ये 4, 1 2 3 4, अब आप इसमें देख रहे हैं कि 3 जीन कालेपन के लिए हैं। तो ये इसे आप ये कह सकते हैं कि निग्रो और गेहुआ दोनों के बीच का काला गेहुआ कह सकते हैं, ब्लैक मुलाटो। तो ये 4, 1 2 3 4, ये ब्लैक मुलाटो हो जाते हैं। और फिर ये वाले 4, 1 2 3 4, इसमें आप देख रहे हैं कि 4 में से 3 जीन गोरेपन के लिए हैं और 1 जीन बस कालेपन के लिए है। तो इसे आप एक तरीके से गोरा गेहुआ कह सकते हैं कि गेहुआ और बिल्कुल गोरे के बीच का शेड हो। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो 1 4 6 4 1 मिलता है। तो ये अलग अलग रेशियो मिलेंगे, इसमें आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है, खाली उस जीन की जो प्रॉपर्टी है वो याद करनी है। तो इन शब्दों के साथ ये इंट्रैक्शन ऑफ जीन आपका समाप्त हुआ। बाकी बातें कल करेंगे। धन्यवाद।